बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। पहली बात तो क्या आप बता सकते हो कि द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या ये आपको याद है? द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों ax² + bx + c, ये होती है। दूसरी बात, फिर हमें द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता चल गई, फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म से द्विघात बहुपद निकालेंगे कैसे? निकालने का मतलब है बच्चों, वहां पर जो a b c ये इसके गुणांक है, हमें इनको ज्ञात करना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में माना एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ये एक द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें बच्चों मुझे a, b और c की अगर वैल्यू पता चल गई तो मैं इस द्विघात बहुपद को निकाल सकता हूं। अब ये a, b, c है, ये होते हैं बच्चों गुणांक। अब यहां पर मुझे गुणांक के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जब गुणांक के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम गुणांकों को निकालेंगे कैसे? उसके लिए बच्चों हमें जो दिया है वो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे इन गुणांकों से संबंधित है, और उसका संबंध हमें पता है बच्चों, हम जानते हैं। क्या आप बता सकते हो कि c/a किसके बराबर है और b/a किसके बराबर है? बच्चों हम जानते हैं कि जो b/a है वो होता है माइनस शून्यकों का योग, माइनस शून्यकों का योग, इसके बराबर होता है। अब बच्चों शून्यकों का योग कितना दिया है? यहां पर -1/4। ये पहले माइनस है तो आप इस माइनस को लगाओगे, फिर जो शून्यकों का योग दिया है ये -1/4। अब यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, +1/4 आ गया बच्चों। अब दूसरा बच्चों c/a किसके बराबर होता है? शून्यकों की गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के बराबर। अब यहां पर शून्यकों का गुणनफल क्या दिया बच्चों? वो है 1/4, तो ये 1/4 दिया है। अब बच्चों मुझे a b c निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4 है। a की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है? 4 है। अगर बच्चों यहाँ पर दोनों साइड, दोनों में अगर a की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगी a की वैल्यू, ये हो जाएगी b की, और ये हो जाएगी c की। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई? 4, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? 1, और c की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों? द्विघात बहुपद ये क्या हो जाएगा? a की जगह यहां पर क्या लिखोगे? 4, फिर x², फिर प्लस b की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 1, फिर क्या है? x, फिर c की जगह 1, या यहां पर 4x²। अब 1x की गुणा बच्चों 1 की गुणा x से कुछ नहीं होता, वो x ही रह जाएगा, +1। ये बच्चों हमारा द्विघात बहुपद हो गया, जो हमारा है 4x² + x + 1। तो ये क्वेश्चन बच्चों हम इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।